ओके, चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक चेंजेस, सारी बातें करेंगे, यानी कि हेडिंग दे लेते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है, इन एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। एक्सपेंशन कर रहे हैं या कॉम्प्रेशन कर रहे हैं? कॉम्प्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। हमेशा ये वो तो फिक्स है कि ये जो गैस होगा वो आइडियल गैस होगा, ये बात फिक्स रहेगी। जो गैस होगा वो हमेशा आइडियल गैस होगा, हमेशा आइडियल गैस होगा, ठीक है। चलिए, और सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जिस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम जानते हैं डेल्टा टी क्या होता है, 0 के बराबर होता है ना, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है, इज कांस्टेंट। अलग अलग प्रोसेसेस में हमें क्या क्या बताने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो डेल्टा एच बताना है, डेल्टा यू बताना है, डब्ल्यू बताना है, क्यू बताना है, ये सारी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है, ओके। तो अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एन सी वी डेल्टा टी या डी टी, है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, बताइएगा जरा, क्यों। और यस इन सर। दैट केस आप कहते हैं डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू 0 है तो 0 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि क्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू, ये भी आ जाएगा। यानी कि क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, जो भी हीट देंगे हम, वो हीट कहाँ जाएगा, वर्क करने में चला जाएगा, ठीक है। सिस्टम को जो भी हीट देंगे वो हीट वर्क करने में चला जाएगा, एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। जितना हीट देंगे उतना ही एक्सपेंशन या उतना ही कंप्रेशन हो जाएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, है कि नहीं, बताइएगा, बोलिए। यस सर। यहाँ पे बेसिकली हम इस तरह का एक ये ले सकते हैं, एक सिस्टम जो होगा हमें हमेशा हमारा ये होगा, दिस इज अ सिस्टम, पिस्टन है ये, पिस्टन के अंदर कोई गैस भरी हुई है, आप नीचे से कोई हीट दे रहे हैं, ठीक है, और आप ये मान रहे हैं कि हीट बाहर नहीं जा रही है, लॉस नहीं हो रहा है। अगर हीट का जो भी आप सिस्टम को हीट देंगे उससे सिस्टम वर्क करेगा और एक्सपेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। यस सर। अच्छा, डेल्टा यू 0 है, डेल्टा टी 0 है, व्हाट अबाउट डेल्टा एच। डेल्टा एच बराबर क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी या एन सी पी डी टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। एंड सिंस delta T is 0, in that case also delta H becomes 0, कहिएगा, सिस्टम की इंथैल्पी भी 0 होगी,
बोलिएगा जरा, है ना, होगी कि यस नहीं होगी? सर। यहाँ तक कोई समस्या? यानी कि हमने इंथैल्पी निकाल लिया और इंटरनल एनर्जी निकाल लिया और Q और W में एक रिलेशन मिल गया, तीन चीजें हमें यहाँ तक पता चल गई। यही कोई भी क्वेश्चन में यही चार चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो आपने सबसे पहले तो डेल्टा U निकाल लिया, उसके बाद डेल्टा H निकाल लिया, और तीसरी चीज जो आपको पता चल गई वो ये है कि Q और W में एक रिलेशन। तो अगर W पता चल जाएगा तो Q भी पता चल जाएगा, ठीक है। और ये एक काम कर देता हूं, और इस प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेता हूं। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन कितना होता है? माइनस PdV, dW बराबर होता है कि नहीं? और वर्क डन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं W को, dW को, और ये हो जाता है माइनस PdV का इंटीग्रेशन। वॉल्यूम मान लीजिए V1 से V2 में जा रहे हैं, ठीक है, होगा कि नहीं? और चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके लिए आपने निकाला है, आपको पहले से याद है, आपने निकाला है। रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, तो प्रेशर वॉल्यूम का एक फंक्शन हो जाएगा कि नहीं? PV इज इक्वल्स टू nRT, या एक मोल गैस के लिए PV इक्वल्स टू RT होगा। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं? RT बाई V, यानी कि यहाँ से W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? माइनस PdV जो आपने लिखा था, इसकी जगह माइनस RT बाई V dV लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 तक। वॉल्यूम V1 से V2 तक गए हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, तो क्या करते हैं हम, बताइएगा? अगर यही इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो क्या करते? प्रेशर कांस्टेंट हो जाता। इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, बताया था, याद आ रहा है बात? इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम का एक फंक्शन हो जाता है। नोट करके लिख लीजिए भाई इस बात को, एक बार हालांकि लिखा था हमने, लेकिन नोट करके इस बात को लिख लीजिए। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, whereas for irreversible process में क्या होता है? प्रेशर इज कांस्टेंट। यानी कि अगर सिस्टम में ये कह रहा है कि आपका एक्सपेंशन किया गया है या कंप्रेशन किया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका क्या मतलब है? रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है? दैट वुड बी अ क्या? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो प्रोसेस है दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ओके, चलिए तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। W बराबर है इंटीग्रेशन V1 से V2 माइनस RT बाई V dV। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो RT बाहर निकल जाएगा, माइनस RT बाहर निकल जाएगा, माइनस RT बाहर निकल जाएगा, और ये आ जाएगा V1 से V2 dV डिवाइड बाई V। dV बाई V का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln V, क्यों भाई? और ये रख दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस RT ln, लिमिट रख दीजिए तो V2 बाई V1 आ जाएगा, W बराबर, क्यों? ठीक है, यस सर। अच्छा। इसके बाद माइनस साइन को अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, लेकिन माइनस चूंकि बेटर है माइनस दिमाग में रखिए, क्योंकि W बराबर माइनस PdV होता है, तो माइनस वो रहने दीजिए, क्योंकि आपको वो वहां से कनेक्ट हो जाएंगे कि अच्छा माइनस PdV होता है तो माइनस, तो ln V2/V1 या फिर W बराबर 2.303 माइनस 2.303 RT log V2/V1, ये फॉर 1 मोल है, क्योंकि हमने PV इक्वल्स टू nRT करते समय ये PV इक्वल्स टू RT मान लिया था फॉर 1 मोल, है ना। तो 1 मोल अगर गैस है तो उसके लिए वर्क डन है बेटा ये। फॉर n मोल वर्क डन क्या होगा, फॉर n मोल जो वर्क डन हो जाएगा W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2/V1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले भी डिराइव कर चुके हैं हम इसको, हम बस इसलिए कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सारे प्रोसेसेस की बात एक साथ कर रहे हैं इसलिए हम कर पाए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ लगेगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1V1 बराबर P2V2, यानी कि यहां से V2/V1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1/P2, यानी कि V2/V1 की जगह हम P1/P2 रख दें, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, जरा रख दीजिए, क्या आ जाएगा उस केस में, W का फॉर्मूला माइनस 2.303 nRT log P1/P2। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। ये आपने वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। अब जब वर्क डन निकाल लिया तो आप हीट भी निकाल सकते हैं। अब आप क्यों, क्योंकि आपने तो कहा था Q बराबर माइनस W, यही तो कहा था ना, सिंस Q इज इक्वल्स टू माइनस W, तो Q किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 2.303 nRT log V2/V1 या फिर 2.303 nRT log P1/P2 हो जाएगा क्या, बताइएगा जरा। यस सर। ओके, वेरी गुड, जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये फॉर्मूले हैं, यानी कि आपने चारों क्वांटिटीज निकाल ली, निकाल ली, बोलिएगा। आपने Yes, sir. आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q भी निकाल लिया, W भी निकाल लिया, और डेल्टा H और डेल्टा U तो जीरो है ही है कि नहीं, तो अपने चारों क्वांटिटीज निकाल ली। ये इसलिए एक जगह निकलवा रहा हूं सो दैट पूछा जाता है आपसे, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हमेशा ये चारों क्वांटिटीज बात की जाती हैं, चारों क्वांटिटीज की, इसी एक क्वांटिटी की बात नहीं होती है। बात समझ में आया? तो हाँ पूछा सर। जाता है तो इसको आपको निकालने आना चाहिए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, बात कर लें इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हमें निकालना है क्या, वो सारी बातें, जरा ट्राई करेंगे आप लोग, बोलिएगा, ट्राई करेंगे, निकालेंगे कि मैं निकाल दूं, जरा ट्राई कीजिए भाई। डेल्टा T तो जीरो है, और अगर डेल्टा T जीरो है तो फॉर्मूला लगाइए डेल्टा H और डेल्टा U का, डेल्टा H और डेल्टा U तो निकाल ही लीजिए, निकालिए भाई, जरा जल्दी से निकालिए। तो तक सुबह सुबह मैं कुछ खा पी लूं, भूख लग रही है। हाँ थोड़ा जरा जल्दी से निकालिए।
निकाल रहे हैं कि नहीं भैया आप लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी 0 होगा, डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा और डेल्टा एच भी 0 होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये बातें तो आपने कर ली, दो चीजें तो निकाल ली, और आप जानते हैं डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। सिंस डेल्टा यू 0 है तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके बाद W निकालना है अब हमें, तो W बराबर होता है माइनस P डेल्टा V या PdV लिख दीजिए। चलिए इंटीग्रेट कीजिए V1 से V2 में। ओके, तो सिंस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो P निकल जाएगा, तो माइनस P इंटीग्रेशन ऑफ dV V1 V2 क्या आ जाएगा? माइनस P V2 माइनस V1, ये वर्क डन हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, और वर्क डन ये है तो Q किसके बराबर हो जाएगा? प्लस P V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला होगा। बोलिएगा बोलिएगा। अच्छा, P हमेशा जो होता है, मैंने पहले भी बताया था, P हमेशा P एक्सटर्नल होता है, P एक्सटर्नल होता है ना? ठीक है, हाँ सर। समझ में आ गया सबको ये इतना? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं किसी सर। को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए जरा, कुछ भी यहाँ से कुछ भी डाउट है, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बेटा, बार बार पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को करने हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक आता है फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस में ही एक कॉन्सेप्ट आता है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन का मतलब प्रेशर 0 है, या फिर वैक्यूम में एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब P एक्सटर्नल जो है 0 है, या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं, एक्सपेंशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो वर्क डन किसके बराबर होता है भैया, बता दीजिए? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V बोलते हैं। 0 है तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और वर्क डन 0 है तो Q भी, हीट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए जी सर। बोलिए भाई, ठीक है? हाँ सर ठीक। यस सर। हाँ, एक और बात आपको यहाँ पे भी बताया है, लेकिन एक और बात बता दूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें के करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं कर्व थोड़ा सा बता दूं आपको पहले। पीवी कर्व, दिस इज अगेन पीवी कर्व, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक जाना है, दिस इज फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है,
रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसमें वर्क डन ज्यादा है? वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व। इसका एरिया अंडर दिस कर्व ज्यादा है रिवर्सिबल प्रोसेस का। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आप मैक्सिमम वर्क डन करते हैं, मैक्सिमम। अच्छा, इसी इरिवर्सिबल प्रोसेस को एक काम करते हैं, आप कहेंगे सर टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए, कई बार कीजिए। कई बार करेंगे तो क्या होगा? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा है। बात समझ में आ रहा है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। बाय द सिस्टम की बात कर रहा हूं, यानी कि नोट करके लिखते हैं इस बात को, नोट करके। कई बार आपसे पूछा जाता है, आपको नाम नहीं दिया जाता है, कहता है बताइए मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा सिस्टम के द्वारा। आई बात समझ में? क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये बताइए मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा सिस्टम के द्वारा। कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए, मैक्सिमम वर्क डन कैसे निकालेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू वर्क डन निकाल लीजिए। ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग expansion is maximum work which can be obtained by system। समझ में आ रही बात? वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम वर्क डन विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिस्टम। यानी कि मैक्सिमम वर्क डन जो आप ऑब्टेन करते हैं किसी सिस्टम के द्वारा, वो कैसा होता है? वो किसके थ्रू होता है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन के थ्रू। ये तो एक्सपेंशन का वर्क डन था, एक्सपेंशन का कंपैरिजन था। जरा कंप्रेशन के लिए यही कर्व जरा देख लीजिए तो, कंप्रेशन के लिए क्या कर्व होगा? कंप्रेशन के लिए कर्व कैसा होगा जरा देख लीजिए। ठीक है, कंप्रेशन के लिए कर्व कैसा होगा? तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो जितना एक्सपेंशन में वर्क लगेगा उतना ही कंप्रेशन में वर्क लगेगा, उतना ही वर्क डन होगा। बस एक में बाय द सिस्टम हो रहा था, एक में ऑन द सिस्टम हो रहा है। और अगर यही इरिवर्सिबली कर रहे हैं तो ऐसे कराइए, ऐसे होता है। किसका एरिया ज्यादा है भाई? किसका एरिया ज्यादा है? उसी पॉइंट से इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का। यानी कि यहां से क्या आप कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी कि अगर आपको मेहनत करनी है, आप मेहनत कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कंप्रेस करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं काम, सिस्टम नहीं कर रहा है, इन दैट केस ऑन द सिस्टम काम हो रहा है। तो आपको कैसे काम करना चाहिए?
स्लोली स्लोली करना चाहिए कि तेजी से करना चाहिए? इसमें कम मेहनत लगेगी आपको? सर स्लोली स्लोली करने। स्लोली स्लोली करने पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अचानक से करेंगे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, इस काम के लिए। कंप्रेशन करना चाहते हैं, किसी गैस को कंप्रेस करना चाहते हैं आप, सिंपल सा इसका ये है कि स्लोली स्लोली कीजिए, कम मेहनत लगेगी। अगर आप चाहते हैं सिस्टम से काम कराना, अगर आप सिस्टम से काम कराना चाहते हैं तो आप क्या चाहेंगे? सिस्टम भाई खूब सारा काम कर दे, है कि नहीं? सिस्टम खूब काम करे, सिस्टम से हमें जो आउटपुट मिले वो मैक्सिमम मिले। इन दैट केस ऑल्सो क्या करेंगे आप? सिस्टम से रिवर्सिबली काम कराना चाहेंगे, है कि नहीं? यानी कि हमेशा सिस्टम से रिवर्सिबली काम कराना ज्यादा फायदेमंद होता है रेदर देन इरिवर्सिबली काम कराना, है कि नहीं? बोल दीजिए जरा। जी सर। रिवर्सिबल काम कराना ज्यादा आसान होता है देन इरिवर्सिबल वर्क कराना, है कि नहीं? ठीक है ना? यानी कि नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, नोट वर्क डन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा ये पीवी डायग्राम है, कंफ्यूजन मत रहिएगा, ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम। ये कर्व इस तरह से क्यों है? क्योंकि आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो प्रेशर पहले क्या करेंगे? आप कंप्रेशन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ, यहां से आप यहां से यहां जाना चाहते हैं ना, यहां से यहां जाना चाहते हैं आप, कंप्रेस करना चाहते हैं यानी कि वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, यहां से यहां पे जाना चाहते हैं आप, ठीक है? तो आपको अचानक से प्रेशर बढ़ाना है, अचानक से पहले प्रेशर बढ़ा देंगे, और जैसे ही अचानक से आप प्रेशर बढ़ा देंगे यानी कि कुछ वेट रख देंगे आप, अचानक से कुछ वेट रख देंगे, तो फिर अचानक से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो कर्व इस तरह का है, समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या होगा बताइएगा जरा। अचानक से आप प्रेशर वेट हटा देंगे, दिख रहा है ना? अचानक से प्रेशर कम हो गया है तो वॉल्यूम अपना अचानक से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वन स्टेप प्रोसेस। तो वर्क डन ड्यूरिंग compression is maximum in case of what? Irreversible compression. इरिवर्सिबल कंप्रेशन में वर्क डन एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा? कंप्रेशन के दौरान मैक्सिमम होगा। बताइएगा, बात समझ में आ रहा है? बोलिएगा, कहानी समझ में आ रही है सबको? कोई कंफ्यूजन है? यस सर। नहीं। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि कई बार आपसे ये नहीं कहा जाता है कि आप ये बताइए कि कितना रिवर्सिबली प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कई बार आपको ये नहीं बताया जाता है, आपको सिंपली ये कह दिया जाता है कि भैया आप मैक्सिमम वर्क डन निकाल दीजिए बाय द सिस्टम। जनरली बाय द सिस्टम पूछा जाता है, ठीक है? ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैक्सिमम वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा जाए क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे माइनस पी डेल्टा वी, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। चलिए, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है, यहां तक तो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर ली, अब हमें एडियाबेटिक प्रोसेस की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हमें वर्क डन और ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन,
एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? समझ में आ रहा? तो एडियाबेटिक कैसे करते हैं आप, ये मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा जानकारी दिया था इसके बारे में, थोड़ा सा एक बेसिक सा नॉलेज दिया था कि आपने सिस्टम को एडियाबेटिक बना दिया है, वॉल्स को एडियाबेटिक बना दिया है, यानी कि वॉल्स के थ्रू हीट न तो अंदर आ सकता है न तो बाहर जा सकता है, ठीक है। और ये पिस्टन भी जो है आपका वो भी एडियाबेटिक है भाई, पिस्टन भी एडियाबेटिक है, ये पिस्टन है आपका, ठीक है, इस तरह का है और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। ओके, यहाँ पे अगर आप एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहेगा भाई? आप अगर सिस्टम पे वर्क करेंगे, हीट मान लीजिए नहीं दे रहा है, इस प्रोसेस में अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस हीट का एक्सचेंज नहीं होता है कि नहीं? ये पहले बेसिक चीज समझना है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस Q किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। होगा कि नहीं होगा? जी सर। Q 0 के बराबर होगा, यानी कि आप सिस्टम को ना तो हीट दे रहे हैं ना तो सिस्टम से हीट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान जाइएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब बाकी चीजें निकालनी है। तो अब बाकी चीजें आप कंप्रेशन या एक्सपेंशन कर रहे हैं, सिस्टम में यही करते हैं आप, एक्सपेंशन या कंप्रेशन करते हैं। जब भी आप कंप्रेशन कर रहे हैं सपोज कीजिए, तो आप वर्क डन कुछ कर रहे हैं सिस्टम में, क्यों? सिस्टम में कुछ वर्क डन कर रहे हैं ना भाई, बोलिएगा। तो और वर्क डन Yes, sir. करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी। अगर डेल्टा यू बढ़ेगा, एन तो कांस्टेंट है, सी वी भी कांस्टेंट है, जो भी मटेरियल है, क्या बढ़ जाएगा? डेल्टा टी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें कंप्रेशन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन की बात कर रहे हैं अगर आप, और एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो डेल्टा यू बढ़ेगा, और डेल्टा यू बढ़ने की वजह से डेल्टा टी भी बढ़ेगा। बताइए, ठीक है? ठीक है, जी सर। ओके। फॉर एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, फॉर एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, अगर कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा? सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे वर्क करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके वर्क करेगा, क्योंकि बाहर से तो कोई हीट मिल नहीं रहा है कि नहीं? बाहर से कोई हीट तो मिल नहीं रहा है, तो सिस्टम जो भी वर्क करेगा अपने अंदर से खर्च करेगा, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट आएगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन में कूलिंग होती है, जबकि एडियाबेटिक, यार क्वेश्चन लिख दिया गया, एक्सपेंशन होगा ना, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा ना। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है सिस्टम काम? अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके कर रहा है। इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट आएगा, है कि नहीं? कूलिंग होगी। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है,
एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. यानी कि Yes, sir. एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहे हैं, यानी कि तीनों चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, ओके, बोलिएगा, तीनों हाँ चीजें सर। चेंज। Yes, sir. ओके, चलिए, तो अब निकालने की कोशिश करते हैं भाई, निकालने की कोशिश करते हैं वर्क डन क्या होगा और ये क्या होगा। ओके, चारों चीजें हमें निकालनी है, चारों चीजें हमें निकालनी है, तो चलिए जरा निकालने की कोशिश करते हैं अब। So according to first law of thermodynamics, डेल्टा U जो होता है Q प्लस W के बराबर होता है कि नहीं होता है? और अगर Q 0 है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, Q किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अगर Q 0 है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? W के बराबर होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी W के बराबर होगी कि नहीं होगी? बोलिएगा। अब W निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W बराबर माइनस P dV। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है प्रोसेस के थ्रू, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना, देखिएगा, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो आप चाहेंगे प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखें, तो आप लिखेंगे RT/V dV। लेकिन अगेन समस्या है क्या कि T भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। क्यों भाई, इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या इसको एज इट इज? बताइएगा जरा। No, sir. नहीं, तो हमें एक काम करना है, एक्सप्रेशन एक निकालना है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा, किस तरह का इक्वेशन फॉलो करेगा? पीवी के बीच में क्या एक्सप्रेशन होगा? यहाँ पे हम पीवी बराबर भी कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए जो एक ही फॉर्मूला लगेगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यही फॉर्मूला सिर्फ वैलिड होगा। या फिर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। तो भाई प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है कि नहीं? बोलिएगा। हाँ सर। Yes, sir. पीडीवी से हम वर्क डन तो नहीं निकाल सकते हैं, पीडीवी से हमें वर्क डन नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू। चलिए, डब्ल्यू से तो नहीं निकाल सकते आप, तो डेल्टा यू के फॉर्मूले में कुछ कर सकते हैं क्या? जरा देखिए तो, यू के फॉर्मूले में डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी डी टी। ये तो होता है ना, डेल्टा यू बराबर एन सी वी डी टी। एन कांस्टेंट है, सी वी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेट यहाँ पे एन और सी वी कांस्टेंट है, तो चेंज इन, ऐसे लिखिए डी यू, लिखिए डी यू बराबर एन सी वी डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे आप डी यू को U1 से U2 में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपका इंटीग्रेशन होगा एन सी वी डी टी T1 से T2 की तरफ। और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बढ़िया है हमारे लिए भाई, क्यों? क्योंकि n और सी वी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं U2 माइनस U1 विच इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू एन सी वी, बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे तो T2 माइनस T1, ये आ जाएगा भैया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताइएगा, बोलिए जरा। ठीक है, Yes, sir. और चेंज इन Yes इंटरनल sir.
निकल गया तो वर्क डन भी निकाल सकते हैं, उतना ही वर्क डन होगा। क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में, NCV T2 माइनस T1। ठीक है, ओके, क्लियर है? अच्छा, T2 माइनस T1 को हम यहाँ से इस इक्वेशन से यहाँ पे P1 V1 T1 रखें और P2 V2 बराबर NR T2 रखें, तो T2 माइनस T1 किसके बराबर आएगा? T2 माइनस T1 किसके बराबर आएगा? 1 मोल के लिए। T1 हाँ, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 इज 1 मोल के लिए बातें करते हैं, तो CV T2 माइनस T1 की बात करें तो आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन R 1 मोल के लिए। दिस इज फॉर 1 मोल वर्क डन। बताइएगा, यानी कि वर्क डन का एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं, CV अपॉन R P2 V2 माइनस P1 V1। बताइएगा, ठीक है? समझ में आ रही Yes. है बात? हाँ सर। बोलिएगा, ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, कई बार CV नहीं दिया जाता है, गामा दिया जाता है। ठीक है, तो गामा के टर्म में जरा निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं CV बाई आर की वैल्यू निकालनी है, CV बाई आर की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं CP माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है। तो CV बाई आर यानी कि CV से डिवाइड कर दीजिए, CV से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा गामा, ये आ जाएगा -1 और ये R अपॉन CV आ जाएगा। यानी कि यहाँ से CV बाई आर किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन गामा -1 हो जाएगा। हो जी जाएगा सर। भाई। यानी कि अब W बराबर एक और फॉर्मूला बन गया W का, W बराबर CV बाई आर की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा -1 P2 V2 माइनस P1 V1। बोलिएगा जरा, या फिर 1 अपॉन गामा -1 P2 माइनस T1। बोलिएगा, ये दो फॉर्मूले। बताइए जरा, सब कुछ ठीक ठाक सही चल रहा है? हाँ सर। जी सर। आ गया तो हमें इंटरनल एनर्जी भी आ गई। वर्क डन अगर आ गया तो इंटरनल एनर्जी भी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? बोलिएगा। और अगर इंटरनल एनर्जी आ गई तो इंथैल्पी क्या होगी, जरा बताइएगा। इंथैल्पी क्या होगी? इंथैल्पी निकालने के लिए भी आसान तरीका है भाई, आसान सा तरीका है। देख लीजिएगा इंथैल्पी कैसे निकालेंगे। इंथैल्पी के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, NCP dt होगा क्या? DH बराबर, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा? NCP T2 माइनस T1। बोलिए जरा, NCP T2 माइनस T1 होगा क्या? बोलिए। Yes, sir. यहाँ पे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस अगर हो, दोनों ही प्रोसेस में सारी चीजें सेम रहेंगी, कोई चीज बदलने वाली नहीं है, कोई चीज बदलने वाली नहीं है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में भी जो प्रोसेस होगा वही इरिवर्सिबल के लिए भी होगा। और एक्चुअली जनरली ये प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल ही होते हैं।
आप एडियाबेटिकली आप चीज़ों को अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे ही कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आप समझिएगा, आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया एक खूब सारा वेट रख दें, हम खूब सारा वेट अचानक से रख दें और अचानक से प्रेशर क्रिएट हो जाए और अचानक से कंप्रेशन हो जाए। लेकिन अब जैसे ही कंप्रेशन होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों? समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? यस सर। आपने अगर अचानक से भी वेट रख दिया, आप अगर चाहते हैं प्रोसेस को इरिवर्सिबल में ही कराना, आपने अचानक से वेट रख दिया, अचानक से वेट रखा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़े, आपने अचानक से प्रेशर बढ़ा दिया, अचानक से प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर, अब कंप्रेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा, यानी कि उस प्रोसेस के दौरान भी प्रेशर बढ़ता रहेगा। आप अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे बोल ही नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? जरा बताइएगा, जरा बताइएगा, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ये बात आप कह सकते हैं यहाँ पे? नो सर। नहीं कह सकते ना, सोच रहे हैं ना इस बात को। आपने इवन अचानक से भी प्रेशर रख दिया, अचानक से भी कुछ वेट रख दिया इस पे और कंप्रेशन होने लगा, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन भी क्या होगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो प्रेशर कभी रहेगा ही नहीं, वो हमेशा उससे प्रेशर और बढ़ता जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम घटता जा रहा है कि नहीं? यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, नोट करके एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल कह सकते हैं, है कि नहीं? बोल सकते हैं क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस is always a reversible process. रिवर्सिबल का मतलब समझिएगा, यहाँ पे रिवर्सिबल कहने का क्या मतलब है मेरा, ये भी समझिएगा जरा। आइडियल कभी रिवर्सिबल तो होता ही नहीं है कुछ भी, नथिंग इज रिवर्सिबल। परफेक्ट रिवर्सिबल की तो कोई कंडीशन ही नहीं होती है, समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ रहा है? पढ़ा था आपने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस, आपने कहा था, मैंने बताया था आपको कि कंप्लीट प्रोसेस कोई भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल होता ही नहीं है। प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस लिख लीजिए तो हमेशा वो इरिवर्सिबल ही होता है, ठीक है। ओके, हाँ सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो जो हम कह रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस होंगे, चेंजेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू चेंजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो डेल्टा यू होगा वही इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू होगा, ठीक है। जो डेल्टा एच रिवर्सिबल के लिए होगा वही डेल्टा एच ई रिवर्सिबल के लिए भी होगा, जो डब्ल्यू ई रिवर्सिबल के लिए होगा वही डब्ल्यू ई रिवर्सिबल के लिए भी होगा, ठीक है। और हीट तो दोनों में जीरो है, क्यों भाई? ये कहना चाहता हूं मैं, यानी कि ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस को हम ऐसे कहना चाहते हैं कि जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू होगा वही इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू भी होगा। बताइएगा, ठीक है? बोलिएगा। यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक केस और बनता है,
और वो होता है इसका क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, ऊपर प्रेशर कुछ भी नहीं है, प्रेशर कुछ नहीं अप्लाई कर रहा है, और अगर प्रेशर कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई वर्क डन क्या होगा, हाँ सर। 0 होगा कि नहीं होगा। प्रेशर अगर आप कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो सिस्टम कुछ भी वर्क डन नहीं करेगा, फ्री अपने आप अपने मन से, तो उसकी टेंडेंसी है एक्सपेंशन होना, है कि नहीं, तो एक्सपेंशन वो उसका अपने आप हो जाएगा। बोलिएगा, उसकी एंट्रोपी की यस वजह से, सर। जो भी एक्सपेंशन होता है उसकी एंट्रोपी की वजह से, वो क्या होगी एंट्रोपी, हम सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। तो कुछ टेम्परेचर में चेंज आएगा क्या, सिस्टम कुछ वर्क कर नहीं रहा है, इंटरनल एनर्जी बराबर वर्क डन, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी नहीं, चेंज नहीं होगी, होगी क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं होगी, सब कुछ 0 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, बोलिएगा क्या। तो ये समझिएगा, कई बार आपसे फ्री एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाता है, फ्री एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रिलेशन निकालना चाहते हैं पीवी के बीच में। यहाँ पे तो एक रिलेशन तो ये है, एक रिलेशन तो P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2 है कि नहीं है, जरा बता दीजिएगा। P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2 के बराबर है, यानी कि 3 वेरिएबल हैं, इसको मैं 2 वेरिएबल करना चाहता हूँ। पीवी के बीच में क्या रिलेशन देखना चाहता हूँ, पीटी के बीच में क्या रिलेशन है, या वीटी के बीच में क्या रिलेशन है, वो देखना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस में ये तो होगा ही, वैलिड होगा ही, ये तो कभी भी वैलिड होगा, कोई भी प्रोसेस कर लीजिए, P1 V1 बाई T1 P2 बाई P2 V2 बाई T2 ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं और मैं बेसिकली आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को कंपेयर करना चाहता हूं, ठीक है, जैसे आइसोथर्मल के लिए हमने कहा था कि पीवी P1 V1 बराबर P2 V2 होगा, ऐसे एडियाबेटिक अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो P1 P और V के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो जरा समझिएगा। और आपको एक और चीज याद होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो कर्व होता है पीवी कर्व कैसा होता है, याद है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी कर्व कैसा होता है, बोलिए भाई, भूल गए। अगर आइसोथर्मल के लिए कर्व ऐसा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये कर्व ऐसा होता है, कीपर होता है, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज फॉर एडियाबेटिक। तो ये भी हमें निकालना है भैया, ये कर्व कहाँ से आया, ये याद आ रहा है, ये कर्व स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जब प्रोसेसेस अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में मैंने समझाया था आपको, तो इसके बारे में भी बताया था मैंने, याद आ रहा है कुछ। हाँ सर जी बताए। सर। तो हमें इस कर्व के बारे में भी बात करनी है कि ये कर्व आया कहाँ से, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं, कंपैरिजन बेसिकली करना चाहते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं हम सबसे पहले, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल रिवर्सिबल and
एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ओके। तो मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है, और इक्वेशन बेसिकली किस तरह का होगा वो मैं डिराइव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि दो कंटेनर्स हैं, दो कंटेनर है, एक ये है, एक ये है, और जो दूसरा कंटेनर है वो कुछ इस तरह, यानी कि एक में वॉल्स जो हैं कंडक्टिंग हैं और दूसरे की वॉल्स जो है नॉन कंडक्टिंग, यानी कि एक में जो भी करूँगा एडियाबेटिकली करूँगा, दूसरे में जो करूँगा वो कंडक्टिंग वॉल्स है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा क्या, ठीक है। ये कंडीशन मैंने रख दी है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गैसेस मैंने भर दिया है, सेम अमाउंट एन मोल दोनों में, और एक ही गैस भरी है, अलग अलग गैसेस नहीं है, एक ही गैस है, एक ही कंडीशन है। दोनों का वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम V1 इसका जो है वही इसका भी V1 है। इसका जो मैंने प्रेशर रखा है P1, इसका भी प्रेशर P1 ही है। अब मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ दोनों का वॉल्यूम Vf तक लेके आना चाहता हूँ, दोनों का वॉल्यूम Vf तक लेके आना चाहता हूँ, फाइनल कुछ वॉल्यूम तक लेके आना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात? ऑब्वियसली दोनों में प्रेशर जो होगा अलग अलग लगाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, किसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा? बोलिए जरा, इसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा भाई? सोच के बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं बताएंगे? बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे? मेरी आवाज तो आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ऑब्वियसली सोचिए ना, इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में आप जब कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो और ज्यादा हीटेड होगी तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ज्यादा अपोज करेगी, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आपको, गैसेस का प्रेशर बढ़ जाएगा तो उतने ही के प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलिएगा। यस सर। यहाँ पे मान लीजिए आपको Vf तक लाने के लिए मान लीजिए P आइसो प्रेशर तक लाना पड़ रहा है, और यहाँ पे लाने के लिए P एडिया तक लाना पड़ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये लाना पड़ रहा है, ठीक है? तो हमें ये कंपेयर करना है कि P आइसो P एडिया से ज्यादा होगा या कम होगा। आई बात समझ में?
और रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताइएगा जरा। एरिया ज्यादा होगा कि कम होगा। एक काम करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल लेते हैं इसके लिए। तो चलिए मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा। आपने पढ़ा है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में du बराबर dw पढ़ा है, और du को लिख सकते हैं आप ncv dt बराबर dw को लिख सकते हैं आप क्या, माइनस p dv लिख सकते हैं। तो भाई बताइएगा जरा, बोलिएगा जरा। यस सर। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है इसके बीच में, ठीक है। तो माइनस पी डी जो होगा सी वी डी टी के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, डी टी और डी वी के बीच में हमारा ये एक्सप्रेशन है। तो P क्या कर रहा है इसमें, P भी तो वेरी करता है, तो P क्या कर रहा है, P को हटाना पड़ेगा हमें, P को हटाना पड़ेगा कि नहीं। तो PV इज इक्वल्स टू 1 मोल के लिए RT होता है। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं हम, RT डिवाइड बाई V। तो चलिए रख देते हैं NCV/dt बराबर माइनस RT बाई VD लिख सकते हैं क्या। 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो चलिए इसको भी 1 कर देते हैं, ये भी 1 करते हैं, या n मोल के लिए बात करेंगे तो n से n कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आएगा। ओके, अब यहाँ पे CV अपॉन R dt बाई टी बराबर CV अपॉन R माइनस dV बाई V, ये आएगा क्या एक्सप्रेशन, आएगा। चलिए भाई, हाँ सर। अच्छा CV बाई R अभी निकाला था आपने, R बाई CV बाई R जो निकाला था 1 अपॉन गामा माइनस 1, यही तो निकाला था ना, ठीक है। एक काम कीजिए, CV बाई R को उधर भेज दीजिए इसको, कि 1 अप माइनस, चलिए ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर भेज देंगे तो थोड़ा सा हमें तो ऊपर आएगा तो अच्छा लगेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं इनटू CV अपॉन R लिख सकते हैं, यानी कि dt बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस CV अपॉन R, और CV अपॉन R को मैं लिख दूं क्या, गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 लिख दूं, dV बाई V लिख दूं, ठीक है भाई। अब इसको जी सर। इंटीग्रेट करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, dt बाई टी का इंटीग्रेशन बराबर माइनस ऑफ गामा माइनस 1 था, इसको 1 माइनस गामा कर दें और dV बाई V कर दें, बोलिएगा, ठीक है। dt बाई टी T1 से T2 तक, T1 से V2 तक क्या होगा, dt बाई टी का इंटीग्रेशन ln t T1 से T2 1 माइनस गामा ln V का dV बाई V का ln V V1 से V2, बोलिए जरा। और ये आ जाएगा ln T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू ln V2 बाई V1 इंटू 1 माइनस गामा।
होगा और x ln y बराबर क्या होता है ln y पावर x। तो आप इसको लिख सकते हैं ln t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू ln v2 बाई v1 का पावर 1 माइनस गामा। लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? ओके, अब दोनों तरफ ln लिया है तो दोनों का ln काट सकते हैं या फिर दोनों तरफ e पावर कर दीजिए। दोनों तरफ क्या ले लें? एंटी लॉग ले लें, एंटी ln ले लें। ये क्या आ जाएगा? t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू v2 बाई v1 का पावर 1 माइनस गामा, या फिर आप इसको t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2 का पावर गामा माइनस 1। चूंकि गामा पॉजिटिव होता है, गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं? गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई? गामा किसके बराबर होता है? Cp बाई Cv एंड Cp इज ग्रेटर देन Cv, होता है कि नहीं? Cp अगर बड़ा है, ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो गामा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो गामा -1 रखते हैं। तो ये एक रिलेशन आ गया T1 T2 और V1 V2 के बीच में। यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है। इस इक्वेशन की समस्या थी कि कंपैरिजन इस इक्वेशन से नहीं कर सकते थे। ये इक्वेशन वैलिड तो था, लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों? कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स थे, हमें कोई 2 वेरिएबल चाहिए था। ठीक है, तो ये कहानी है। बताइएगा, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक सब? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब भैया ये इक्वेशन तो अप्लाई होगा ही, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 P2 बाई T2। तो यहाँ से T2 बाई T1 को हम क्या लिख सकते हैं? P2 V2 बाई T1 V1 लिख सकते हैं? क्या लिख दीजिए? P2 V2 बाई P1 V1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 का पावर गामा -1। V1 बाई V2 को उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा? P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 का पावर गामा -1 इंटू V1 बाई V2। लिख सकते हैं? बोलिएगा जरा। हाँ सर, लिख ये सकते। होगा, ये पावर 1 है, गामा -1 प्लस 1 गामा आ जाएगा। P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 का पावर गामा। भाई V1 बाई V2 का V1 बाई V2 का पावर गामा, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं P2 V2 का पावर गामा बराबर P1 V1 का पावर गामा, यानी कि PV पावर गामा जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस PV पावर गामा इज कांस्टेंट। बोलिए जरा। और एडियाबेटिक प्रोसेस PV पावर गामा इज, बताइए, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। कंफ्यूजन? हाँ सर। ठीक है, सब ठीक है भाई? बोलिए जरा। यस सर। टीवी के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया, टीवी के बीच में रिलेशन निकाल लिया, पीटी के बीच में रिलेशन निकालना है। जरा जल्दी से निकाल के मुझे बताइए रिलेशन क्या होगा पी और टी के बीच में। 2 रिलेशन हमने निकाल लिया है, ये 2 रिलेशन। एक तो
पीवी पावर P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा, T2 बाई T1 बराबर V1 बाई V2 का पावर गामा माइनस 1। तीसरा रिलेशन क्या होगा, TV के बीच में है, PV के बीच में है। अब किसके किसके बीच में चाहिए, PT के बीच में चाहिए। जरा जल्दी से मुझे अपनी कॉपी पे निकाल के बताइए क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से निकाल के बताइए भाई। बोलिएगा क्या आ रहा है। आया भाई, आया क्या। नहीं आया सूरज, अरबाज, अरबाज। हाँ सर। आया बेटा, आया कि नहीं। नहीं सर। सर आप निकाल दीजिए एक बार, और किसी का आया। हम बता देंगे। ओके, और सायली आया बेटा। हाँ सर। क्या आया। P2 by T1 raised to gamma equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1। जरा देखिए भाई, इसी इक्वेशन में आइएगा, T2 बाई T1 बराबर P1 बाई V2 का पावर गामा माइनस बाई T1। इक्वेशन में बाई T गामा माइनस ये था, और गामा माइनस एक इक्वेशन ये था, बाई T
ये क्या करना है, टी को हटा के पी कर देना है। सॉरी, तो वी को हटाना है ना, तो पी और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, यानी कि वी को हटा देना है। V1/V2 क्या लिख सकते हैं यहाँ से, T2 T1/1T2 लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना भैया। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। बस कर लेते हैं। T2/T1 बराबर T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 की जगह P2T1/T1T2 का पावर क्या सकते हैं, बोलिएगा जरा। तो ये आ जाएगा T2/T1 इज इक्वल्स टू P2/P1 का पावर Γ-1 इंटू T1/T2 का पावर Γ-1 लिख सकते हैं। T2/T1 को उधर भेज दीजिए, तो ये लिख सकते हैं आप T2/T1 इंटू T2/T1 का पावर Γ-1 बराबर P2/P1 का पावर Γ-1। ये पावर 1 है, ये सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि T2/T1 का पावर गामा इज इक्वल्स टू P2/P1 का पावर Γ-, क्या भाई। बोलिए, बोलिए भाई, समझ में आया। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो ये तीन रिलेशंस हैं P और V के बीच में, और V के बीच में ये तीन रिलेशन। अब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं एक्सपेंशन को पहले कंपैरिजन करता हूँ, मैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन को कंपेयर करता हूँ, यानी मैं ये करना चाहता हूँ तो ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो ऊपर ले जाना, को भी ऊपर ले जाना चाहता हूँ, पिस्टन को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर पिस्टन को ऊपर ले जाना चाहता हूँ और मान लीजिए इस केस में ये था, इस केस में ये था, तो इक्वेशन लगा सकते हैं P1V1 बराबर P आइसो VF लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, P1V1 पावर गामा इज इक्वल्स टू P एडिया VF का पावर गामा। बोलिएगा जरा, बोलिएगा जरा। ये होगा क्या, देखिएगा, होगा ये वाला, ये समझ में आ रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। P1V1 बराबर P आइसो VF एंड P1V1 पावर गामा बराबर P एरिया VF पावर गामा होगा। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन है, आइसोथर्मल के लिए ये वाला इक्वेशन है। चलिए दोनों को कंपैरिजन करता हूँ, मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पे आप VF/V1 ये निकाल लीजिए, VF/V1 क्या होगा,
आइसोथर्मल पी आइसो बाई पी, वी एफ क्या P1 बाई पी आइसो, P1 बाई पी आइसो होगा क्या। और दूसरे केसेस में वी एफ बाई वी आई, वी एफ बाई वी आई का पावर, वी एफ बाई वी आई का पावर गामा इज इक्वल्स टू P1 बाई पी एरिया, P1 बाई पी एरिया। आपको यहाँ पे एक्सपेंशन में क्या लगता है, क्या होना चाहिए, कौन ज्यादा होना चाहिए। सेम प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, सेम इनिशियल वॉल्यूम, सेम फाइनल वॉल्यूम, किसमें प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए, एडियाबेटिक में या आइसोथर्मल में। बोलिएगा जरा, क्या लग रहा है आपको, किसमें ज्यादा लगना चाहिए। किसमें ज्यादा लगना चाहिए भाई। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी, कूलिंग होगी तो प्रेशर और कम होगा, और तेजी से एक्सपेंशन होगा। क्यों भाई। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जबकि पी आइसो क्या होगा, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर अचानक तेजी से डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, तेजी से डिक्रीज होगा। और अगर तेजी से डिक्रीज होगा तो पी एरिया शुड बी लेस देन पी आइसो, ये तो होना चाहिए ना। इसी को मैं इस इक्वेशन के की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वी एफ बाई वी आइसो को क्या लिख सकते हैं आप, इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन कीजिए जरा। यहाँ पे वी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वी एफ इज ग्रेटर देन वी वन है, तो यहाँ से इसका मतलब वी एफ बाई वी वन इज ग्रेटर देन वन, तो गामा भी ग्रेटर देन वन होता है। इसका मतलब वी एफ बाई वी वन जो होगा पावर गामा इज ग्रेटर देन वी एफ बाई वी वन, होगा क्या, बोलिएगा जरा। समझ में आ रही है बात, फिर से देखिएगा। एक्सपेंशन कर रहे हैं आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वी एफ फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है। तो v फाइनल बाई v इनिशियल एक से ज्यादा होगा, गामा की वैल्यू भी एक से ज्यादा है, गामा भी एक से ज्यादा है, v फाइनल बाई v इससे भी, ये भी एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना वी एफ बाई वी वन से, यानी कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, P1 बाई पी एरिया ज्यादा है P1 बाई पी आइसो से, है कि नहीं। और इसका मतलब क्या होता है कि पी एरिया जो है उल्टा है ना, तो पी एरिया जो है लेस देन पी आइसो से है। बोलिएगा समझ में आ रही है बात कि फिर से बताऊं मैं इस बात को, जरा बता दीजिएगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस मैंने कुछ लिखे हैं, मैथमेटिकली कुछ करना चाहता हूं मैं, बताइएगा सबको ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। एक बार फिर से देख लेता हूँ। मैंने दो इक्वेशंस निकाले थे, ये इक्वेशन निकाला था और ये इक्वेशन निकाला था। मैंने कहा था v फाइनल v इनिशियल से ज्यादा है, तो वी एफ बाई वी आई की वैल्यू ज्यादा होगी एक से, और गामा तो एक से ज्यादा ही होता है, यानी कि v फाइनल बाई वी इनिशियल पावर गामा ज्यादा होगा v फाइनल बाई वी इनिशियल से, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा होगा, यानी कि P1 बाई पी एरिया ग्रेटर होगा P1 बाई पी आइसो से, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। और इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, अगर 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 बाई वाई है तो इसका मतलब क्या होगा, x इज लेस देन y, यानी कि P एरिया इज लेस देन P आइसो।
कहने का मतलब ये है कि सेम वॉल्यूम तक ले जाने में, सेम वॉल्यूम तक ही अगर ले जाना है तो प्रेशर तेजी से कम हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। आई बात समझ में? होना भी चाहिए। टेम्परेचर घट रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो एक तो एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर घटेगा और एक तो कूलिंग की वजह से भी प्रेशर घटेगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर तो कम होना चाहिए ना एक्सपेंशन में। बोलिएगा जरा, आ रही है बात? जी सर। इसी को एक कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग पीवी कर्व बनाते हैं। पीवी कर्व, तो ये मान लीजिए P1 था और आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फाइनल प्रेशर कम था, वॉल्यूम ज्यादा था। ये मान लीजिए P1 है और P1 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दोनों के लिए V2, वॉल्यूम दोनों का तो सेम था V2। एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर कम था, यानी ये जो होगा P एडिया होगा पॉइंट और ये जो होगा P आइसो होगा। होगा कि नहीं होगा जरा बताइएगा। और कर्व इनको मिला दे, कर्व तो ऐसा होता है इनके बीच का। बोलिएगा, समझ में आ रहा है कर्व कहां से आया ये? ठीक है, जी सर। समझ में आ गया। तो यानी कि यहां से हमें एक चीज ये समझ में आ रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व के जैसा ही होता है, बट दैट कर्व इज मोर स्टीपर देन। भाई पीवी पावर गामा का कर्व यही होगा। आपको कंफ्यूजन है कि कर्व ऐसा ही क्यों बनाया मैंने, तो पीवी पावर गामा का कर्व, पीवी पावर गामा कांस्टेंट है, या फिर P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 का पावर गामा, इसका कर्व आप बना लीजिए, देख लीजिए इसका कर्व कैसा होगा। तो इसका कर्व ऐसा ही हाइपरबोला ही होता है, हाइपरबोला टाइप का ही होता है, ठीक है। लेकिन दैट कर्व वुड बी मोर स्टीपर, यानी कि नीचे और झुका हुआ होगा। समझ में आई बात? ऊपर वाला कर्व किसका है? ऊपर वाला जो कर्व है वो किसका है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। और नीचे वाला कर्व किसका है? एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। बताइए जरा, ठीक है? क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर। हाँ सर, क्लियर। So this is basically all about फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स को आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज आल्सो नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीन चैप्टर के तीन पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम मान सकते हैं कि खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक आध छोटी छोटी बातें और बतानी है आपको। जूल थॉमसन इफेक्ट भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, आपके सिलेबस में नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। क्लियर है? ओके। और तो जूल थॉमसन इफेक्ट थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा आपको, और उसके बाद इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे, और प्रॉब्लम्स करने के बाद अब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, ओके। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर हम
यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, पहले सेकेंड लॉ कर सकते हैं फिर थर्मोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, जैसे भी कहेंगे वैसे हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो जरा बता दीजिएगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बोलिए। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे। और चूंकि अगला पार्ट स्टार्ट करना है तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। ओके, ठीक है भाई, हाँ सर। आज के लिए इतना ही करते हैं। इस पे प्रॉब्लम्स कल कराएंगे, आज नहीं कराएंगे, अब नहीं कराएंगे प्रॉब्लम्स। सर स्क्रीनशॉट भेजें। स्क्रीनशॉट, कल वाला स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था क्या, कल वाला भेजा था ना? नहीं सर। अभी शायद कल वाले में कुछ समस्या आ गई थी शायद लास्ट में, है ना? जी ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लें। टाइम अभी कुछ 10-15 मिनट है, एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ, तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे ये भी सेट करना है। एक आध क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछा था आपने, हवाले 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 हाँ सर। क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? नहीं सर, कल मैंने भेजा था, आपने सॉल्व कर दिए। नहीं, कुछ और भी भेजा था क्या? एक पेज भेजा था, आपने भेजा था, किसने भेजा था? नहीं सर, मैंने नहीं भेजा। मैंने भेजा था सर। कौन? ससितोले आपने भेजा दूसरा था? सर। कौन सा वाला क्वेश्चन भेजा था? कोई तो क्वेश्चन आया है मेरे पास, बेटा वो भी देख लेते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अथर्व सितोले ने भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सितोले ने भेजा था। कौन सा वाला क्वेश्चन है बेटा इसमें? लास्ट वाला मीन्स इसमें लास्ट वाला, टाइम करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, ये वाला। जी। एक बार स्निप करता हूँ, जरा आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए तो भाई
दिख रहा है क्वेश्चन? बड़ा कर दो। दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. ओके चलिए, फिर 9 बजे से क्लास रहती है तो उसको भी भेजना रहता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए तो। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? Which of the following lines correctly show the temperature dependence of equilibrium constant for an exothermic reaction? अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, किसके किसके बीच में? ln k वर्सेस 1/t के बीच में ड्रॉ किया गया है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है ln k वर्सेस t के बीच में? क्यों? ln k2/k1 is equals to delta h upon 2.303 r 1/t1 minus 1/t2। याद आ रहा है? ये लॉग होता है, क्यों? या फिर यहां से आप लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं आप log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1 बराबर डेल्टा h अपॉन 2.303 r t1 माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 r t2। और अगर कंपैरिजन करें आ जाएगा log k2 बराबर माइनस ऑफ डेल्टा h अपॉन 2.303 r t, t को हटा दीजिए, t को हटा दीजिए, प्लस c, ये लग जाएगा। ये रिलेशन होगा बेटा। और ln में कर दें तो ये हटा दें हम, ये हटा दें, ये ln हो जाएगा। ln k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा h अपॉन आर टी। बोलिएगा जरा, समझ में आ रही है बात? कैसा होगा कर्व? कैसा होगा? स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, सी और डी हो सकता है ना? सी और डी हो सकता है, बिल्कुल सी और डी। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बोलिएगा, ठीक है? हाँ सर। समझ में आया? तो ले, ठीक है? आ गया भाई, ठीक है सितोले? सितोले समझ में आया? जी सर। ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक के लिए कह रहा है, एक मिनट। अरे भैया, एक चीज हमने ध्यान नहीं दी है यहाँ पे, डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना? ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना? क्यों भाई? हाँ सर। तो स्लोप कैसा हो जाएगा? तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, ए भी होना चाहिए। ए भी होना चाहिए। ये गलती कर सकते थे, यही गलती होती है, ध्यान नहीं देना। आंसर क्या दिया गया है सितोले? हाँ सर, ये भी ही दिया है। ये दिया गया है ना, ए एंड बी, ठीक है? डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो स्लोप पॉजिटिव बन जाएगा, तो कर्व ए बी होगा। ओके, ये वाला इक्वेशन तो याद ही होगा, log ऑफ k2/k1 जी सर। हाँ सर।
नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।